हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में अब मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 62। इफ़ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 इज p रेशियो q, प्रूव दैट रूट p बाई q प्लस रूट q बाई p प्लस रूट n बाई l इक्वल टू 0। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो गिवन क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा और बीटा का रेशियो कितना गिवन है, p अपॉन क्यू। ये क्या है, गिवन है पहले से। रेशियो का मतलब तो अपॉन होता है, पता ही है। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हमने लिए हैं तो अल्फ़ा का बीटा से रेशियो कितना गिवन है, p रेशियो क्यू। अब क्या करते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस एन अपॉन एल। उसी तरीके से अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना है, सी अपॉन ए इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए n अपॉन एल। ये अल्फ़ा बीटा आ गया। अब जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम सेलेक्ट करते हैं, LHS। अब LHS हमने सेलेक्ट कर लिया है। LHS क्या है, रूट p बाई क्यू प्लस रूट q बाई p प्लस रूट n बाई l। अब जरा इनकी वैल्यू पुट कर दें बच्चों हम। p बाई क्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा। इसे आप कैसे लिख सकते हो, रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस रूट n बाई l। अब अगर हम एलसीएम ले लें तो उसके पहले इसको एक बार हम स्प्लिट कर देते हैं। इसे ऐसे लिखो आप, रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा, इस तरीके से लिखा। सेकंड वाले को रूट बीटा अपॉन रूट, ये हमने लिख दिया है एल गलती से बच्चों, ध्यान दो जरा यहाँ पे। रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा क्यू बाई बी कितना हो जाएगा, रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अल्फ़ा। हमने क्या लिखा है, एल लिखा। आप इसे अल्फ़ा कर लो, अल्फ़ा, ठीक है। रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा, रूट अल्फ़ा प्लस रूट एन अपॉन रूट एल। हमने स्प्लिट कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। अब एलसीएम ले लो, तो रूट अल्फ़ा से यहाँ पे ऊपर नीचे, रूट बीटा से यहाँ पे ऊपर नीचे, तो एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा बीटा प्लस रूट एन अपॉन रूट एल। वैल्यू पुट कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस एन अपॉन एल, और रूट अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, एन अपॉन एल प्लस प्लस रूट एन अपॉन रूट एल। एन अपॉन एल को आप के समझ लो, क्या समझ लो, के। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस एन अपॉन एल को आप के समझ लो, के। यहाँ पे आप इसे के समझिए एक तरीके से। तो कितना लिखा हुआ है, माइनस के अपॉन रूट के, तो ये कितना बचेगा, माइनस रूट के बचेगा ना। देखो ये एन अपॉन एल को हमने के बोल दिया, के अपॉन रूट के, तो के अपॉन रूट के कितना हो जाएगा, रूट के बचेगा ना। रूट के मतलब रूट एन अपॉन रूट एल प्लस रूट एन अपॉन रूट एल। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी कैंसिलेशन हो जाएगा, इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू RHS, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यही हमको लाना था, ये हेंस प्रूव्ड। अब नाउ नेक्स्ट एग्जांपल।
√6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इनफाइनाइट तक है। तो कैसे करेंगे इसे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल दिया है, तो हमें लिखेंगे लेट x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो अब ध्यान से देखो, ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अगर आप बेटा ये वाला 6 आप छोड़ दो, ये बाकी के जरा ध्यान से पैटर्न देखो, अगर आप ये 6 छोड़ दो, बाकी का पैटर्न आप देखिए, तो ये √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इनफाइनाइट, ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है ना x, ध्यान से देखो ये भी तो x ही लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख दो x, तो √6 एज इट इज, और इसे आप लिखो x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 प्लस x, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर लीजिए इसके मिडिल टर्म से जब फैक्टराइज करोगे तो 2 फैक्टर आ जाएंगे, क्या क्या, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पर ध्यान दो जरा, ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये केवल सेलेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का रूट वो नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए एक रिजेक्ट हो गया है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ओनली 3, ठीक है, नेगेटिव नंबर रूट में नहीं लिखेंगे, तो आप यहाँ पर प्रिकॉशन में लिख सकते हो, ध्यान देने के लिए प्रिकॉशन याद रखिएगा आप यहाँ पे, क्या, √4 इक्वल टू प्लस माइनस 2 अगर किसी ने लिखा है तो ये रॉन्ग है, √4 इज ऑलवेज प्लस 2, ये करेक्ट है, ध्यान देना, √4 इज ऑलवेज प्लस 2। अच्छा, लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तब x क्या होगा, तब x होगा प्लस माइनस 2, ये करेक्ट है, ध्यान देना, पहला पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। यहाँ पे देखो बेटा 2 डिग्री है ना, तो 2 जीरोज होंगे, ये करेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल 2 नहीं, लेकिन अगर रूट लगा हुआ है तो ये प्लस माइनस नहीं होता, ये केवल प्लस ही होगा। अच्छा, इसी पर बेस्ड अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 63 एग्जाम्पल है, √5 प्लस √5 प्लस √5 अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो कैसे करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन। आप एज्यूम करोगे लेट x इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस अप टू इनफाइनाइट, तो ये अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू √5 प्लस, ये पूरा भी अगर यहाँ तक देखो तो क्या हो गया, x ही हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस x, सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म से इसके फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 के ऐसा कोई भी 2 फैक्टर नहीं है जिनका कि डिफरेंस 1 है, तो आप फार्मूला मेथड यूज कर लो यहाँ पे, तो x क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस √d, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b कितना है, b -1 है खुद, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4, a 1 है, c -5 है, अपॉन 2a,
2 इंटू 1, एक्स हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 -4 इंटू -5 प्लस का 20 अपॉन 2, एक्स आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आई यहाँ पे, एक्स एक हो जाएगा -1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और एक्स की दूसरी वैल्यू होगी -1 माइनस रूट 21 अपॉन 2। लोग यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देते हैं, फिर आधे नंबर कट जाएंगे। ये सेलेक्ट होगा, ये रिजेक्ट। क्यों? अभी बताया था एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव यहाँ पर नहीं होगी। तो देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये टोटल नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा, रूट 21 जो है वो क्या होगा, -1 से बड़ा आएगा ना, मतलब 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो 4 और 5 के बीच में कुछ आएगा रूट 21। तो ये 4 और 5 के बीच का कोई नंबर जो कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो फाइनली ये पूरा टर्म क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये सेलेक्ट, बट ये रिजेक्ट। ध्यान देना इस बात का। तो ये आंसर आ गया यहाँ पर हमें ये आंसर मिल गया। अब जरा कुछ इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब कभी ऐसा टर्म आए इवेल्युएट करने को, रूट n प्लस रूट n इस टाइप में जब भी आए, तो आप पहला काम क्या करना, यहाँ पर बेटा पहला काम आप क्या करोगे, n के दो सक्सेसिव मतलब कंजेकेटिव फैक्टर के बारे में सोचना। क्या पॉसिबल है? मान लो n के दो कंजेकेटिव फैक्टर ये हैं, n इंटू n प्लस 1। अगर ये n के दो कंजेकेटिव फैक्टर हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना, इसकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बड़ा वाला फैक्टर। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, बड़ा वाला फैक्टर। ये हो जाएगा आंसर, n प्लस 1 होगा आंसर, ये आंसर होगा। मतलब ये जो बड़ा वाला नंबर है ना फैक्टर का, वो आंसर होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, जो फैक्टर का बड़ा वाला नंबर है वो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा इस पर बेस्ड, जैसे भी हमने रूट 6 प्लस रूट 6 किया था, तो इसके दो कंजेकेटिव फैक्टर करे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा, बड़ा वाला नंबर 3। तो देखो कितना आया है, 3 आया है, वो -2 रिजेक्ट हुआ है। अगर यहीं पर होता माइनस माइनस माइनस, तो क्या होता, तब छोटा वाला नंबर आंसर होता, तब इसकी वैल्यू 2 आती। ठीक है, तब इसकी वैल्यू कितनी आती, सेम तरीके से सॉल्व करने पर 2 आती। तो भी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि सेम कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो पहला वाला पॉइंट हमने क्या बताया, देखो n प्लस 1 ना, बड़ा वाला नंबर क्या आएगा, फैक्टर आएगा। तो जरा एग्जाम्पल इसका एक दो हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आ गया कभी रूट 12 प्लस रूट 12 अप टू इनफाइनाइट तक, तो इसकी वैल्यू अगर दो फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, आप 12 के दो फैक्टर करिए, दो कंजेकेटिव फैक्टर, ध्यान रखना कंजेकेटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है, उसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया रूट 20 प्लस रूट 20 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दो कंजेकेटिव फैक्टर करो और बड़ा वाला आंसर होगा 5। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दूसरा नेगेटिव वाला फैक्टर आएगा ना, वो छोटा वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा था, इम्पॉर्टेंट का दूसरा पॉइंट है, अगर कभी नंबर इस तरीके से आ जाए, रूट n माइनस रूट n माइनस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो फिर से आप n के फैक्टर करना, दो कंजेकेटिव फैक्टर। तो अगर n के दो कंजेकेटिव फैक्टर पॉसिबल हैं, n प्लस 1 इंटू n, तो इस वाले का जो आंसर होगा वो छोटा वाला नंबर होगा। क्या होगा, छोटा वाला नंबर आंसर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें,
जैसे यहीं पर अगर होता √6 माइनस √6 माइनस √6 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका दो कंजुगेटिव फैक्टर करोगे ना तो 3 और 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, -3 रिजेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल अगर मैं और दूं, अगर यहीं पर हम लिखते √12 माइनस √12 माइनस अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, छोटे वाले नंबर, दैट इज 3। कई बार होता है कि कंजुगेटिव नंबर जब लिखना पॉसिबल नहीं है तब वहाँ पे हमको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था बच्चों। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 64, अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। इफ ही हैड बॉट 4 more books for the same amount, each book would have cost ₹1 less. How many books did he buy? ठीक है बच्चों, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली उसने कितनी बुक परचेज करी, X बुक परचेज किया है। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट द नंबर ऑफ बुक्स bought इक्वल टू X। हमने एज्यूम कर लिया कि X बुक परचेज किया है। अब क्योंकि टोटल कॉस्ट 80 है और बुक परचेज किया है X, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 1 बुक कैसे आएगा बच्चों, टोटल बुक X परचेज किया है, टोटल कॉस्ट है 80, तो एक बुक की कॉस्ट कैसे आएगी, 80 अपॉन X रुपीस। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई। अच्छा, अब आगे है इफ़ ही हैड बॉट 4 more बुक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू X + 4, अगर X + 4 बुक परचेज किया है तो कॉस्ट एक बुक की कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 बुक। ये कैसे मिलेगा हमको, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, X + 4 बुक परचेज किया है, सेम अमाउंट से, अमाउंट सेम है, सेम अमाउंट से X + 4 बुक परचेज किया, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, 80 अपॉन X + 4 रुपीस। ये ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या था कि अगर X + 4 बुक परचेज किया है तो कॉस्ट 1 रुपये कम हो जाती है। मतलब जब हमने X बुक परचेज किया तो जो ये कॉस्ट आई एक बुक की, और जब हमने X + 4 बुक परचेज किया तो अब जो एक बुक की कॉस्ट आई, तो ये वाली जो कॉस्ट है एक बुक की वो 1 रुपये कम है, क्योंकि यहाँ पे हम कम बुक परचेज कर रहे हैं, अमाउंट सेम है, तो एक बुक की कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, आपने उतने ही रुपए में 4 बुक ज़्यादा परचेज करी, तो एक बुक की कॉस्ट क्या हो रही है, 1 रुपये कम हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो जो बाद वाला प्राइस है 1 रुपये कम है और जो पहले वाला प्राइस 1 रुपये ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, इक्वेट कर देते हैं, एक बुक की कॉस्ट पहले वाली माइनस 1 बुक की कॉस्ट बाद वाली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 80 को लिया कॉमन तो 1/x माइनस 1/x + 4 इक्वल टू 1, 80 x + 4 माइनस x अपॉन मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का, x × x + 4 इक्वल टू 1, 80। अब कैंसिल कर दो, ये x से x कैंसिल, तो 4/x² + 4x इक्वल टू 1, इधर हो जाएगा 8 4 जा 32, 320 इक्वल टू x² + 4x, सबको एक तरफ कर लो, तो x² + 4x
-320 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। 320 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस कितना हो बच्चों, 4 है, तो वो क्या हो जाएगा, 20 और 16 x² प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, तो x प्लस 20 माइनस 16 ले लो कॉमन, तो x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब अगले पेज पे देखते हैं। x प्लस 20 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 आ जाएगा। तो हमने x प्लस 20 को कॉमन ले लिया, x प्लस 20 को लिया है कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -20 और x क्या आ जाएगा 16। तो दो कॉस्ट आ गई। अच्छा, कॉस्ट नेगेटिव तो बुक की होगी नहीं, ठीक है ना, तो नेगेटिव कॉस्ट तो होगी नहीं बुक की, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। रीजन में आप लिख देना कॉस्ट ऑफ बुक कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इम्प्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल टू ₹16। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 65। 1/4 of a herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountain, and the remaining 15 camels were seen on the bank of river. Find the total number of camels. तो हम यहाँ पर बच्चों एज्यूम कर लेते हैं, let the number of camels equal to x। ठीक है, अब 1/4 of the herd of camels was seen in the forest। तो नंबर ऑफ कैमल्स इन द फॉरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/4 मतलब x/4। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू द माउंटेन्स। तो अगला है नंबर ऑफ कैमल्स एट माउंटेन कितना है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट का ट्वाइस, और रिमेनिंग 15 वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो नंबर ऑफ कैमल्स एट रिवर बैंक इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये फॉरेस्ट गए, ये माउंटेन पे गए, और बाकी जो बचे हुए थे वो 15 रिवर बैंक पे गए। ये है टोटल कैमल। तो ये टोटल कैमल मिला करके कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल कितना लिया था, x लिया था। तो ये जो तीनों पार्ट हैं अलग अलग, इनको ऐड करके सम अप करके टोटल आ जाना चाहिए x। तो चलो इस बात को लिख लेते हैं हम अब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/4 प्लस 2√x प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू x हो जाएगा। अब आप क्या करो, कैसे सॉल्व करोगे, देखने में तो ये क्वाड्रेटिक लग नहीं रही है, तो आप क्या करो बच्चों, यहाँ पर रिज्यूम कर लो, लेट √x इक्वल टू y। अगर √x इक्वल टू y हो जाएगा तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो हो जाएगा अब ये y² अपॉन 4 प्लस
2y प्लस 15 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आप क्या करो बेटा कि होल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 60 इक्वल टू 4y स्क्वायर। ये कैसे आया? इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया है, इंटू 4 कर दिया है। पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया है, इंटू 4। अब सबको राइट में आप ले जाइए, तो 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, 8y राइट में जाएगा तो माइनस का 8y माइनस का 60। अब जीरो को लेफ्ट पे लिखो या राइट पे लिखो, फर्क नहीं पड़ता, राइट पे लिखा है हमने। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। 60 इंटू 3, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो, 8 हो, तो 60 इंटू 3 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो, 8 हो, तो क्या हो जाएगा 18 और 10। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं, तो 3y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 इक्वल टू 0। 3y ले लिया कॉमन, y माइनस 6 प्लस 10 ले लिया कॉमन, y माइनस 6 इक्वल टू 0। y माइनस 6 को कॉमन निकाल लिया, दूसरे में बचेगा 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या क्या, y इक्वल टू 6 और दूसरा y इक्वल टू माइनस 10/3। तो अब तो ये पता ही है ना कि एक रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट होगा। क्यों? ये रिजेक्ट हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि आप ये माइनस यहाँ पे जब रखोगे y, तो माइनस यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कैमल्स किस में आएंगे, एक तो नेगेटिव में लिख रहे हैं, हालांकि स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा बेटा ना कि जब आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव तो आ जाएगा, बट ये फ्रैक्शन में आएंगे ना कैमल्स, फ्रैक्शन में, तो इसलिए ये वाला हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर देंगे ना। नंबर ऑफ कैमल्स कभी भी क्या फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, इंटीजर होंगे कैमल्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देना नंबर ऑफ कैमल्स कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे नंबर ऑफ कैमल्स, नंबर ऑफ, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप मेंशन कर देना नंबर ऑफ कैमल्स कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, ठीक है, कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, ये आप यहाँ पे मेंशन कर देना, नंबर ऑफ कैमल्स कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, ठीक है। तो y आ गया 6, अच्छा y 6 आ गया, तो y को अब 6 यहाँ पे आप पुट कर दो, तो 6 स्क्वायर x कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ कैमल्स कितने हो जाएंगे 36। तो इस बात को चलो मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर। चलो मैं फिर से रिपीट करके लिख देता हूँ, y इक्वल टू माइनस 10/3, ये रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ कैमल्स कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शन, क्यों फ्रैक्शन में कैसे आया, क्योंकि x क्या था ना, x था y स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट x क्या हो जाएगा, माइनस 10/3 का स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट ना ये x क्या हो जाएगा 100/9, तो इसलिए ये रिजेक्ट हुआ ना, फाइनली जा करके ये रिजेक्ट हो जाएगा इसलिए, ठीक है। अच्छा ये तो था केस 1, ये रिजेक्ट हो गया। अब केस 2 देख लो,
केस 2 में क्या है, y कितना है, y है 6, तो नंबर ऑफ कैमल्स इक्वल टू x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, दैट मीन्स नंबर ऑफ कैमल्स कितने हो गए 36। तो ये यहाँ पर फाइनल आंसर है, नंबर ऑफ कैमल्स कितने हो जाएंगे 36। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, कुछ मिसलेनियस के रह गए हैं वो अगली क्लास में देखेंगे और वो लास्ट क्लास होगी।